क्या मीनोपॉज के बाद प्रेगनेंसी संभव है? हाँ, मैं डॉक्टर प्रिया भावे चित्तावर आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ कि मीनोपॉज के बाद प्रेगनेंसी कैसे संभव है। आईवीएफ के बारे में तो आप सबको पता है, पर वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि वीडियो के अंत में मैं वो तरीका बताऊंगी जिसमें मीनोपॉज के बाद नेचुरल प्रेगनेंसी कभी कभी कंसीव हो जाती है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। 95% हमारे जो व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते, और सब्सक्राइब करने से इस तरह की जानकारी मैं लगातार आप तक कंटिन्यूसली ला सकती हूँ। मीनोपॉज वो समय होता है जब सारे ओवरी के एग्स खत्म हो जाते हैं। जो अमूमन मीडियन एज मीनोपॉज का है इंडिया में वो है 51 साल यानी 51 ईयर्स। यानी 51 ईयर्स तक 50% महिलाएं जो है वो मीनोपॉज अटेंड कर चुकी होती हैं। मीनोपॉज का मतलब ही होता है कि पीरियड्स बंद हो गए हैं और ओवरी के अंदर कोई भी एग्स बचे नहीं है। अब जब ऐसी स्थिति है तो प्रेगनेंसी फिर कैसे संभव है? हम सब जानते हैं आईवीएफ टेक्निक के बारे में। आईवीएफ में एम्ब्रियो को शरीर के बाहर क्रिएट किया जाता है और उसको यूट्रस के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। यदि किसी महिला का मीनोपॉज हो गया है यानी उसका पीरियड्स बंद हो गए हैं, ओवरी के अंदर एग्स खत्म हो गए हैं, पर यूट्रस स्वस्थ है, तो ऐसी महिला को डोनर एग आईवीएफ के द्वारा प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। यही कारण है कि आपने कई पेशेंट्स की न्यूज में सुना होगा कि 70 ईयर्स 75 ईयर्स की एज में भी महिला ने कंसीव करके और बच्चे को जन्म दे दिया है। मगर ध्यान रखिए, ये जो बेबी है ये उस महिला का जेनेटिक बेबी नहीं है। उस महिला को डोनर एग आईवीएफ के थ्रू ये प्रेगनेंसी हुई है। डोनर एग आईवीएफ में एग डोनर से एग लिया जाता है, पार्टनर के स्पर्म के साथ फर्टिलाइज किया जाता है और जो रिजल्टिंग एम्ब्रियो है उसको हम यूट्रस के अंदर ट्रांसफर करते हैं। पर चूंकि यूट्रस मीनोपॉजल विमेन का है, इसको पहले हार्मोन्स के द्वारा प्रिपेयर करना पड़ता है। यानी कम से कम 3 से 6 महीने हार्मोन्स की दवाई देकर यूट्रस की लेयर को डेवलप करना पड़ता है और उसमें डोनर एग से क्रिएटेड ये एम्ब्रियो हम डालते हैं और तब ये प्रेगनेंसी वो कंटिन्यू कर सकती है। सक्सेस रेट की यदि बात करें तो डोनर एग आईवीएफ का मीनोपॉज के बाद जो सक्सेस रेट है वो लगभग 50 to 60% है, यानी सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। अब क्या मीनोपॉज के बाद नेचुरल कंसीव करना पॉसिबल है बिना आईवीएफ के? तो जी हाँ, इस कंडीशन को कहते हैं फ्लैश इन द पैन ओव्यूलेशन, यानी मीनोपॉज 6 मंथ्स तक कोई पीरियड नहीं आने को कहते हैं। कभी कभी एक आध एग ओवरी में मीनोपॉज के बाद भी बचा रहता है और वो कभी कभी ओव्यूलेट कर जाता है और पार्टनर के साथ इंटरकोर्स होने पर ये एग फर्टिलाइज होके और प्रेगनेंसी दे सकता है। ये जो प्रेगनेंसी है ये बहुत ज्यादा रेयर है। मैंने अपने अनुभव में केवल 2 पेशेंट्स को देखा है पिछले 20 सालों में जो कि मीनोपॉज के बाद सडनली ओव्यूलेशन हुआ और वो अपने आप अपने एग्स के साथ नेचुरली कंसीव हो गई। ये प्रतिशत इतना कम है कि कोई भी मीनोपॉजल महिला इसके लिए वेट नहीं कर सकती कि हमें इस तरह से ओव्यूलेशन हो जाएगा और हम कंसीव हो जाएंगे। तो ये रियलिस्टिकली एक चांस नहीं है, बट एक रेयरिटी है, एक ऑडिटी है जो रेयर केसेस में किसी किसी के साथ हो जाती है। आशा करती हूँ कि मीनोपॉजल प्रेगनेंसी पे ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। मगर एक चीज ध्यान रखिएगा कि अब एआरटी एक्ट के अंतर्गत 50 वर्ष से अधिक उम्र की महिला आईवीएफ के थ्रू बेबी नहीं कर सकती। इसी तरह के या इस विषय से संबंधित आपके कोई भी सवाल है तो हमें कमेंट्स में लिख भेजिएगा। मुझसे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट यदि आप चाहते हैं तो अपना फोन नंबर आप कमेंट्स में छोड़ सकते हैं। हमारी टीम आपसे संपर्क करके आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग मेरे से करा सकती है। थैंक यू।